शिमला में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। उमंग फाउंडेशन की तरफ से किया गया आयोजन। कार्यक्रम में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल रहे मौजूद। वहीं शिमला में अखंड ज्योति पाठ का हुआ आयोजन। सीएम सुक्खू ने दीप प्रज्वलित करके किया शुभारंभ। 22 जनवरी को सरकारी अवकाश का किया ऐलान। बिलासपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने लगाए आरोप। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम पर साधा निशाना। कहा, सुक्खू सरकार खेल रही है चुनावी स्टंट। वहीं शिमला किन्नौर के नए चेयरमैन बने दिवानंद वर्मा। चेयरमैन बनने के बाद सीएम का जताया आभार। जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने की कही बात। और शिमला में नगर निगम की वित्त कमेटी की हुई बैठक। महापौर की अध्यक्षता में हुई बैठक में 13 करोड़ के कार्यों को दी गई मंजूरी। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं दिव्या। रुक करते हैं खबरों की ओर। शिमला में उमंग फाउंडेशन की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। साथ ही इस दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भगवान राम के भारत को सांस्कृतिक विरासत बताया है और उनसे सीख लेने की प्रेरणा देते हुए कहा कि राज्यपाल ने कहा कि उस उत्सव को सभी को धूमधाम से मनाना चाहिए। साथ ही राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राम मंदिर आंदोलन के काल को याद करते हुए कहा कि राम की प्राण प्रतिष्ठा धर्म के लिए नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से जरूरी है। इसी के साथ भगवान राम ने जीवन भर संस्कृतियों को जोड़ने का ही काम किया है। राम मंदिर जाने की अभी मेरी तिथि तो तय नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर है कि हम यहां से राम की प्राण प्रतिष्ठा को देखेंगे। और मैं अयोध्या के निकट का रहने वाला हूं। मैंने वह ढांचा भी देखा है थोड़ी दूर रह करके, क्योंकि उस समय मैं मिनिस्टर था, वहां जा नहीं सकता था। गोरखपुर में रह करके राम ने अपने पूरे जीवन में बहुसंस्कृति को साधने का काम किया है। अनेक छोटी छोटी संस्कृतियां थी जब वनों में जो लोग रह रहे थे, उन सबको एक करने का काम किया है। सेवरी के जूठे बेर खा करके यह सिद्ध करने का काम किया कि प्रेम में हर व्यक्ति विवश हो जाता है। लगता है पीछे मुड़ करके उसको वक्त को न देखा जाए, क्योंकि वह वक्त तो गोलियों का था और आज का जो वक्त है यह वक्त संस्कृति को जोड़ने का है। शिमला में राम बाजार स्थित राम मंदिर में आज से अखंड ज्योति पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने द्वीप प्रज्वलित करके विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में सरकारी अवकाश का भी ऐलान किया है और सभी लोगों से कल अपने घरों में द्वीप प्रज्वलित करने का आह्वान किया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राम सभी की आस्था के प्रतीक है, किसी पार्टी के वो नहीं है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जाखू में श्री राम की मूर्ति को शुभ मुहूर्त पर स्थापित करने की बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है और आज वे भी भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए राम मंदिर पहुंचे हैं। राम इस देश की संस्कृति है। राम के भगवान राम के जो आदर्श है उनको अपने जीवन में हमें अपनाना चाहिए और हम सब के जीवन में रामचरितमानस का एक अपना अलग से एक महत्व है। हम सुबह जब भी पूजा या अपने घर में करते हैं, आप सब लोग हमारे हिमाचल प्रदेश में जो भी पूजा याचना हम करते हैं तो राम भगवान की मूर्ति हमारे मंदिर में स्थापित होती है। हमारे विभिन्न हिमाचल प्रदेश की देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित होती है। तो पूरे शिमला में और पूरे हिमाचल प्रदेश में प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो कार्यक्रम रखा है उसमें आज ज्योति प्रज्वलन का कार्यक्रम था। आज माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी यहाँ पे राम मंदिर में आए थे और एज डिवोटी आए
और उनके हमने प्रस्ताव रखा, वो कहते आस्था तो सबकी जुड़ी हुई है मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ, और जो इनके आदर्श हैं उस पर अगर ये सारे मानव चलें तो ये दुनिया जो है स्वर्ग बन जाएगी। तो उसका विषय में हमने एक रखा था उनके समक्ष एक काल्पनिक चित्र, जिसको उन्होंने पहले भी जो उनको पहले जब बुलाने गए थे तो उन्होंने उसको स्वीकार किया था इन प्रिंसिपल। आज उन्होंने घोषणा भी कर दी कि वहां मूर्ति बनेगी। अब उसकी क्या किस प्रकार की बनेगी वो सारी जो है एक साइंटिफिक ढंग से बनाएंगे, जितने जियोलॉजिस्ट हैं, आर्किटेक्ट्स हैं। वहीं शिमला में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल ने कहा कि 22 जनवरी के दिन भारतवर्ष के 1000 साल के सांस्कृतिक इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह अयोध्या मंदिर में होने जा रहा है। 500 साल बाद संघर्ष के बाद हजारों बलिदान के बाद श्री राम जन्म स्थान पर अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि केवल राम मंदिर का निर्माण ही नहीं है बल्कि पूरे सांस्कृतिक भारत का यह उदय है। सैकड़ों सालों तक नरेंद्र मोदी के इस योगदान को देश स्मरण में रखेगा। श्री राम जन्म स्थान पर अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर का निर्माण ये इस तरह से पूरे देश के अंदर प्रभाव छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि घर घर में श्री राम के भजन हो रहे हैं। हर कोई उस घड़ी का इंतजार कर रहा है जब रामलला की प्रतिष्ठा होगी। नरेंद्र भाई मोदी जी का योगदान हजारों साल तक मेरा देश इसको स्मरण रखेगा, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेगा। ये केवल श्री राम जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण नहीं है, ये राष्ट्र की चेतना का पुनर्जागरण है। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से जनता की समस्याओं को उनके घर द्वार पर सुलझाने और सरकार की विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो वहीं इस कार्यक्रम को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने जमकर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग का कहना है कि पूर्व बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान जनमंच कार्यक्रम चलाया गया था, जिसकी सफलता को देखते हुए वर्तमान सरकार ने केवल उसका नाम बदलकर सरकार गांव आपके द्वार कार्यक्रम चलाया हुआ है, जिसमें केवल जनमंच की ही नकल की गई है। लेकिन इस कार्यक्रम में जनता को इकट्ठा करने में कांग्रेस सरकार फेल साबित हो रही है। साथ ही राजेंद्र गर्ग ने यह भी कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के बहाने कांग्रेस सरकार द्वारा जनता को ठगने का आरोप लगाते हुए एक चुनावी स्टंट से उन्होंने करार दिया है। देखो, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के समय के कार्यक्रमों का जनमंच का नाम बदलकर जो है वो सरकार गांव के द्वार ये कार्यक्रम आयोजित कर रही है और केवल नाम बदलकर काम चला रही है। और जनमंच में जो भीड़ उमड़ती थी लोगों की, हजारों की संख्या में लोग आते थे। यहाँ 300, 400, 300, 200 लोग इकट्ठे कार्यक्रमों में आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये सरकार जनता के द्वार नहीं, ये सरकार का एक जनता को ठगने का काम है, चुनावी स्टंट बनाकर। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के करीबी माने जाने वाले देवानंद वर्मा को एमपीएमसी के अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई है। आपको बता दें कि देवानंद वर्मा को सर्वसम्मति से कृषि उत्पाद विपणन समिति शिमला किन्नौर का नया चेयरमैन चुना गया है। वहीं बता दें कि एमपीएमसी के अध्यक्ष बने देवानंद छात्र राजनीति से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के सहयोगी रहे हैं और साथ ही देवानंद शिमला जिले की कसुमपुट्टी विधानसभा क्षेत्र के संबंध रखते हैं। वहीं देवानंद ने अध्यक्ष बनाए जाने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह का आभार जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे बखूबी से निभाने का प्रयास किया जाएगा। आज मुझे जो ये एक नई जिम्मेवारी मिली है उसके लिए सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह जी का और उनके कबीना मंत्री साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ जो यह मुझे जिम्मेवारी मिली है शिमला किन्नौर।
खबर कुल्लू से है, जहां मनाली विधानसभा में जो विकास कार्य हो रहे हैं उसे देखकर पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर घबरा गए हैं और वे अब अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुल्लू में पत्रकारों को संबोधित करते हुए नगर बीडीसी के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता खेकराम ठाकुर ने कहा कि बनरोल सब्जी मंडी पूर्व कांग्रेस सरकार की ही देन है। जो हमारे ऊपर ये पुल है, अपने नेहरूकुंड पुल, उसके लिए तत्कालीन सरकार ने पर्याप्त बजट का प्रावधान किया था और 11 नवंबर 2017 को जो है उसका शिलान्यास माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के ने किया था। बजट का प्रावधान करके जो है उसका शिलान्यास किया था। एक बात जो हमारे राइस ब्रिज की बात है, कार्य पूर्व की सरकार ने अपने समय रहते पूर्ण क्यों नहीं की है? अगर उनको उसका उद्घाटन करना होता तो उस टाइम अपने समय में काम करते। शिमला में नगर निगम की वित्त कमेटी की बैठक महापौर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। आपको बता दें कि बैठक में 13 करोड़ के कार्यों को मंजूरी दी गई है। वहीं इन कार्यों को जल्द ही करने के लिए टेंडर भी लगाया जाएगा और अंतिम मंजूरी के लिए नगर निगम की मासिक बैठक में लाया जाएगा। इसके तहत सरकार को भी प्रस्ताव भेजने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि इसका प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा ताकि इसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस जल्द ही मिल सके। बड़ी अलग अलग जगह लोकेशंस पे जहां हमारी पार्किंग्स बन रही है वहां हमने कई जगह शॉप्स का भी प्रोविजन रखा है ताकि वहां के लोकल लोगों को भी और एक कैंटीन का जहां बड़ी पार्किंग्स है वहां वो अलाउ कर रहे हैं। कुछ जगह दुकानें भी बना रहे हैं अपने हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए। तो वो सारी जगह जहां जहां बन रहा है उसको छोटी कुछ जगह दुकानें भी बना रहे हैं। आय में निगम बढ़ाने के लिए हमारी जहां जहां जगह है हम उसको एक अपने चाहे वो कमर्शियल एरिया बने या हम आने वाले टाइम में एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की सोच रहे हैं जहां अपनी लैंड पे फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर हो। हिमाचल प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।